हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों क्लास 7 का हिंदी अध्याय 12 जन बाधा का प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर बनाना। तो चलिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है पाठ से, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता है, उससे दिन भर घर के काम कराया जाता है और उसकी पढ़ाई भी बंद करा दी जाती है, जो कि उसका मौलिक अधिकार है। काम की अधिकता की वजह से उसे आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता है और उससे ताने भी सुनने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न का ये उत्तर हुआ कि उस गुड्डी के साथ जो है बंधुआ मजदूर के जैसा व्यवहार किया जाता था, उसे काम करने के बीच में सुस्ताने का भी वक्त नहीं मिलता था और उसकी पढ़ाई बंद करा दी गई थी, जो कि उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों। तो उत्तर इसका क्या लिखेंगे बच्चों, गुड्डी को पूरा विश्वास था कि प्रधानमंत्री उसे छुड़वा लेंगे और वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर लेगी। यह भाव उसके मन में आते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है इसका स्क्रीनशॉट आप लिख लीजिए। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, पढ़िए एवं सोचकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है प्रश्न, देखिए बच्चों, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। हिज्जे का अर्थ होता है बच्चों कोई वर्ण या अक्षर। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो गुड्डी ने क्यों सोचा, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, चिट्ठी लिखते समय गुड्डी ने कुछ वर्ण गलत लिख दिए थे, पर बात तो सही लिखी थी कि उसके साथ बंधुआ मजदूर जैसा काम कराया जाता है, इसलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। ठीक है, उसी में हमारा ख प्रश्न है, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यह वाक्य गुड्डी के निम्न विशेषताओं को दर्शाता है। पहला, क दृढ़ विश्वास, दूसरा प्रयत्नशील, तीसरा पढ़ने की इच्छा यानी कि उसकी इच्छा शक्ति। वो पढ़ना चाहती थी, उसके पास इच्छा शक्ति थी पढ़ने की, तभी उसने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की कोशिश की। और चूंकि वो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी, वो पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो अपने इस चीज के लिए कि मैं पढ़ सकूं वो प्रयत्नशील थी। ठीक है, और दृढ़ विश्वास था उसे कि वह चिट्ठी को लिख लेगी और उस चिट्ठी को वो भेज देगी प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री उसको छुड़वा लेंगे और फिर से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो यह तीनों चीजें जो हैं उसकी विशेषताओं को दर्शाता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, टिकट कहां से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूं, वे तो समझ ही जाएंगे। इसमें प्रश्न कह रहा है क, गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा। तो उत्तर लिखेंगे हम, गुड्डी ने चिट्ठी छिपा कर लिखी थी और लड़कियों को घर से निकलने भी नहीं दिया जाता, इसलिए उसने ऐसा सोचा कि टिकट कहां से लाऊं। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। इसका दूसरा प्रश्न है ख, यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है। देखिए, यह वाक्य गुड्डी की विवशता और मजबूरी को दर्शाता है, साथ ही उसके विश्वास और कोशिश को भी दर्शाता है। देखिए, टिकट कहां से लाऊं और टिकट बिना ही मैं पत्र को भेज देती हूं, ये उसकी मजबूरी और विवशता है कि वो टिकट कैसे लेकर आए। ठीक है, लेकिन बिना टिकट के ही भेज देती हूं और प्रधानमंत्री तो समझ ही जाएंगे, यह उसके विश्वास था और पत्र भेजने की उसकी कोशिश थी। तो दोनों चीज इस पक्ष में दिखता है हमें। ठीक है, यह वाक्य गुड्डी की विवशता और मजबूरी को दर्शाता है, साथ ही उसके विश्वास और कोशिश को भी दर्शाता है। चौथा प्रश्न है बच्चों हमारा, पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कि आपने जब ये पाठ पढ़ा
तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, दिमाग में कोई जब दृश्य उत्पन्न होता है, दृश्य मतलब जो चीज आप ऐसा मिलता जुलता कहीं देखे हो, तो उसको हमें अपने विचारों को शब्दों में लिखना है। तो यह उत्तर जो है हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे के मन में जो दृश्य उत्पन्न होगा वह अलग अलग होगा। तो यह जरूरी नहीं है कि सबका प्रश्न का उत्तर ये सही मतलब कि एक ही जैसा हो, ठीक है। सबका उत्तर इसका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबके मन में जो दृश्य उत्पन्न होगा वह अलग अलग होगा, ठीक है। तो मेरे मन में जो दृश्य उत्पन्न हुआ, इस कहानी को पढ़ के मैंने लिखा है, आप इसको देखिए। आप इस उत्तर को भी लिख सकते हैं, और आपके जो मन में दृश्य उत्पन्न हो रहा है आप उसे भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर क्या लिखा है मैंने? पाठ के आधार पर जो मेरे मन में दृश्य उत्पन्न होता है, जो मैंने देखा है, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। जो उत्पन्न होता है, जो मैंने देखा है, वह यह है कि मेरे पड़ोस में एक घर है जिनके परिवार में एक बेटी है और 2 बेटा है। दोनों बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, पर बेटी की पढ़ाई कक्षा 5वीं के बाद बंद करा दी गई। दोनों बेटे शाम को घर के बाहर खेलने जाते हैं, पर बेटी को खेलने भी नहीं देते क्योंकि तुम लड़की हो। दोनों बेटे घर का काम नहीं करते हैं, पर बेटी घर का काम करती और माँ के भी काम में मदद करती, ठीक है। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। हमारे समाज में बेटा और बेटी में बहुत भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो जो कहानी मैंने पढ़ी जनबाधा, वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है कि इस लड़की की भी पढ़ाई बंद करा दी गई और यह भी दिन भर घर के काम करती है, और माँ जो काम करती है उसके काम में भी ये हाथ बटाती है। बाहर इसे खेलने भी नहीं दिया जाता क्योंकि घर के काम करने होते हैं, और लड़कियों को बाहर न खेलने दिया जाता है, न बाजार जाने दिया जाता है, न कहीं भी उसे आने जाने की आज़ादी होती है, ठीक है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब हमारा पाठ से आगे का प्रश्न है पहला। इस कहानी का शीर्षक जनबाधा है। आपकी दृष्टि से ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। इस कहानी में गुड्डी पढ़ना चाहती है, पर घर के कामों और माँ के काम में मदद और अपने छोटे भाई बहन को संभालने की जिम्मेदारियों की वजह से उसकी पढ़ाई बंद करा दी गई। काम की वजह से गुड्डी आराम भी नहीं कर पाती और ना ही वह खेल पाती है। गुड्डी को बचपन से ही अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक जन बाधा है, ठीक है। यानी कि गुड्डी जब से पैदा हुई है, उसके सारे छोटे भाई बहन है, गुड्डी सबसे बड़ी है, लड़की है, इसलिए घर के काम भी करना है, मदद के काम में हाथ भी, माँ के काम में हाथ भी बटाना है, अपने छोटे भाई बहन को दिन भर संभालती भी है, ठीक है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, इसलिए उसकी पढ़ाई भी बंद करा दी गई। वो अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती है, ठीक है। तो उसको जन्म से भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, इसलिए इसका शीर्षक क्या रखा गया? जन बाधा, ठीक है। किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी? मतलब कि वह अपनी मुक्ति कराने के लिए दृढ़, मतलब उसने जो संकल्प लिया था, वह जो सोच रही थी कि मैं छूट जाऊंगी, वो बिल्कुल उसका संकल्प जो था वो दृढ़ था, ठीक है। यानी दृढ़ मतलब पक्का था। क्या क्या बातें हैं? पहला, पढ़ने की इच्छा, ठीक है, वो पढ़ना चाहती थी। प्रयत्न करना, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, अपने आप को बंधुआ मजदूर मानना, दृढ़ विश्वास की प्रधानमंत्री उसे छुड़वा लेंगे। तो ये सारी बातें हैं, 1 2 3 4 5 बातों से हमें पता चलता है कि गुड्डी अपने आप को मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा, ठीक है। अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है, इससे इसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है, इससे उसके माता पिता परेशानी में इसलिए पड़ सकते हैं क्योंकि शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है और बच्चों की पढ़ाई माता पिता नहीं छुड़वा सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा गुड्डी के माता पिता को प्रोत्साहित किया जाता कि वह गुड्डी को पढ़ाए
और घर के काम उसके माता पिता द्वारा किया जाता। ठीक है, तो परेशानी में ऐसा कुछ नहीं पढ़ सकते। थोड़ी यही परेशानी उनको होगी कि आप किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकते। ठीक है, शिक्षा जो है वो बच्चों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, और घर के जो काम है, यही परेशानी इनको हो सकती कि घर के जो काम है वो काम इनके माता पिता को करना होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए बच्चों, अब हमारा ये गतिविधि है। वैसे तो गतिविधि से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप अगर चाहें तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। उन कारणों का पता लगाइए जो छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेदारियां लादने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? वह यह कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं बच्चों? माता पिता का अशिक्षित होना, ठीक है, आर्थिक स्थिति, गरीबी, भाई बहन की अधिक संख्या, सामाजिक रूढ़िवादिता। ठीक है, जो शुरू से चलते आया है कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के पढ़ाई करेंगे, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, लड़के घर में रहेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें जिनको हम रूढ़िवादिता कहते हैं, जो वर्षों से चली आ रही हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं किसके? लड़कियों पे जिम्मेदारी लादने के लिए। दूसरा हमारा गतिविधि है, निम्नलिखित कार्य कौन करता है? गुड़ियों से खेलना ये लड़की करती है। ठीक है, गुड़ियों से खेलना कौन करता है बच्चों? लड़की करती है। ठीक है, सिलाई बुनाई का कार्य कौन करता है? लड़की करती है। झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका का घर में करना काम घर में करना लड़कियां करती हैं। घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभालना लड़कियां। यानी ये जो काम है ज्यादातर लड़कियां ही करती हैं। ठीक है, अब कह रहा है सोचिए क्या यह सही है? प्रतिदिन दिए गए कार्यों की सूची बनाइए, फिर अगले दिन उस सूची में कुछ नया जोड़िए। तो आप जो जो घर में कार्य करते हैं प्रतिदिन, उसका आप सूची बनाएंगे और उसमें अन्य नए काम को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या यह सही है? देखिए, शुरू से यही चलता आया है, लेकिन अब यह बिल्कुल सही नहीं है। घर के काम अगर हम लड़कियों को सिखाते हैं तो लड़कों को भी इस काम सिखाना चाहिए। लड़कों को अगर हम पढ़ाते हैं तो लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। अब तो हमारा समाज काफ़ी धीरे धीरे बदल रहा है। लड़कियां भी पढ़ रही हैं, बाहर जा रही हैं, कमा रही हैं, अच्छा नौकरी कर रही हैं। ठीक है, और लड़के भी घर के कामों में मदद करते हैं। चलिए।